यार, अगर तुम लोग एजे स्टाइल के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि टीएनए रेसलिंग के अंदर एजे स्टाइल ने उनका रिटर्न टीज कर दिया है। लायला हिरिज के एईडब्ल्यू को लीव करने के बाद एईडब्ल्यू का एक और रेसलर कंपनी को लीव कर चुका है। जेमी हेटर के एईडब्ल्यू पर रिटर्न होने को लेकर जेमी हेटर का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज, वहीं कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे फेनोमिनल वन एजे स्टाइल की। बात करें अगर यहाँ पर एजे स्टाइल की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। एजे स्टाइल ने रिसेंटली उनके इंटरव्यू के अंदर इस चीज को लेकर खुलासा किया कि वो यहाँ पर आने वाले 2 सालों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई और रेसलिंग बिजनेस से रिटायर होने वाले गए। और एजे स्टाइल के 50 ईयर ओल्ड होने से पहले वो यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस को क्विट कर देंगे। और अब जबकि एजे स्टाइल के रेसलिंग करियर में मात्र 2 साल बचे गए, तो गाइज यही एजे स्टाइल के इसी इंटरव्यू के अंदर एजे स्टाइल ने टीएनए के ऊपर उनके रिटर्न को टीज कर दिया है। जहां पर एजे स्टाइल के इंटरव्यू के अंदर एजे स्टाइल से जब ये पूछा गया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए के पार्टनरशिप के बाद क्या एजे स्टाइल टीएनए के ऊपर अपीयर होना चाहेंगे, और क्योंकि टीएनए रेसलिंग के अंदर एजे स्टाइल टीएनए के द्वारा बनाए गए बिगेस्ट स्टार थे, तो क्या यहां पर उनके रिटायरमेंट से पहले वो यहां पर उनके होम प्रमोशन पर वापस जाना चाहेंगे। तो गाइस यहां पर एजे स्टाइल जवाब देकर ये कहते गए कि वो यहां पर अब भी टीएनए रेसलिंग को काफी ज्यादा पसंद करते गए, और डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए के पार्टनरशिप के अंदर अगर यहां पर दोनों कंपनी के बीच में म्यूचुअल डिसीजन होता है तो डेफिनेटली एजे स्टाइल उनके रिटायरमेंट से पहले वन टाइम टीएनए के अंदर रेसल करना चाहेंगे, और एजे स्टाइल टीएनए के रिंग में दोबारा खड़ा होना चाहते गए। और यही एजे स्टाइल के इंटरव्यू में टीएनए के रिटर्न को टीच करने के बाद अब टीएनए सुपरस्टार माइक सैंटाना ने सोशल मीडिया के ऊपर एजे स्टाइल के साथ उनके ड्रीम मैच को लेकर ट्वीट किया है, जहां पर माइक सैंटाना सोशल मीडिया के ऊपर एजे स्टाइल को टीएनए में रिटर्न होने के लिए इनवाइट कर रहे गए। देखना दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए के इस पार्टनरशिप के अंदर एग्जैक्टली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई एजे स्टाइल को टीएनए में वापस कब जाने देती गए, और एजे स्टाइल के रिटायरमेंट से पहले वो यहां पर टीएनए रेसलिंग पर अपीयर होते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही अपीयर होने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। एईडब्ल्यू की फॉर्मर वुमेन चैंपियन जेमी हेटर काफी लंबे टाइम से हमें एईडब्ल्यू के शो पर अपीयर होते हुए दिखाई नहीं दी गए, और लगातार एईडब्ल्यू से गायब रहने के बाद अब फाइनली ये रिवील हो चुका है कि जेमी हेटर एईडब्ल्यू के अंदर करंटली शो पर काम क्यों नहीं कर रहे गए। गाइस यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि जेमी हेटर करंटली यहां पर इंजर्ड नहीं गए, बट इसके बावजूद भी वो एईडब्ल्यू के शो पर इसलिए नहीं आ रहे गए क्योंकि वो करंटली यूएसए में ना होकर बल्कि उनके होम कंट्री यूके के अंदर है। और जेमी हेटर का एईडब्ल्यू के अंदर यूएसए में काम करने के लिए जो वीजा बना था वो वीजा यहां पर एक्सपायर हो चुका है, और वीजा के एक्सपायर होने की वजह से जेमी हेटर करंटली यूएसए के अंदर नहीं आ सकते गए, और इसी रीजन की वजह से वो यहां पर पिछले काफी लंबे टाइम से यूके के अंदर है। बट अब यहां पर जेमी हेटर उनके वीजा इशू को रिजॉल्व कर रहे गए, और जैसे ही जेमी हेटर का वीजा रिन्यू हो जाता है वो यहां पर दोबारा से यूएसए के अंदर आकर एईडब्ल्यू कंपनी के लिए काम करेंगी। देखना दिलचस्प होने वाला है कि कोटा इबुशी और जेमी हेटर का वीजा इशू कब रिजॉल्व होता है, और ये दोनों एईडब्ल्यू पर रिटर्न एग्जैक्टली कब करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के लास्ट वीक कोलिजन के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहां पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो की, तो गाइस ये बात तो आप सभी लोगों को याद होगी। एईडब्ल्यू कंपनी ने जब यहां पर 22 फरवरी को उनका कोलिजन शो किया था, तो एईडब्ल्यू कोलिजन के टेप होने के बाद भी एईडब्ल्यू कोलिजन को 4,21,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो एईडब्ल्यू कोलिजन की अपर व्यूअरशिप थी। बट यहीं इस हफ्ते कोलिजन के लाइव होने के बाद भी एईडब्ल्यू के कोलिजन की व्यूअरशिप डाउन हो चुकी है, जहां पर 2 मार्च को एईडब्ल्यू कोलिजन शो को मात्र यहां पर 2,80,000 व्यूअरशिप मिली गए, जो यहां पर उसके प्रीवियस वीक के मुकाबले करीबन 1,40,000 कम है। और मुझे ये कहने में कोई भी शक नहीं है कि एईडब्ल्यू के इस बार का कोलिजन शो व्यूअरशिप के मामले में मेजर लेवल पर फ्लॉप रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के अपकमिंग कोलिजन को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अपकमिंग पेपर व्यू एईडब्ल्यू रिवोल्यूशन की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहां पर मात्र 4 दिनों के अंदर एईडब्ल्यू का रिवोल्यूशन पेपर व्यू होने वाला है। और यही एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू को लेकर अब यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी ने लोकल प्रमोशन शुरू कर दिया है, जहां पर आज एलए के अंदर एईडब्ल्यू के काफी सारे रेसलर्स ने उनके इंटरव्यू दिए, और एईडब्ल्यू के सेलिब्रिटी गेस्ट रेसलर बिग बूम एजे आज यहां पर स्टेपल सेंटर अरीना के अंदर मौजूद थे, जहां पर स्टेपल सेंटर के अंदर वो यहां पर एईडब्ल्यू के अपकमिंग पेपर व्यू रिवोल्यूशन को प्रमोट कर रहे थे। और जिस अरीना में यहां पर एईडब्ल्यू का रिवोल्यूशन होने वाला है, उसी अरीना में लेटेस्ट गेम के ऊपर आज यहां पर
पर बिग बूम एजे हमें यहाँ पर एईडब्ल्यू के शो को प्रमोट करते हुए दिखाई देते गए और यहाँ पर गेम्स के दौरान एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के मेन इवेंट को भी प्रमोट किया जाता है। और गाइस अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के लोकल मार्केटिंग शुरू करने के बाद अगले 3 दिनों के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी एलए के अंदर कितने टिकट सोल्ड आउट करते गए। वाला अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रिवोल्यूशन पेपर व्यू की फाइनल टिकट सेल कितनी होती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के एक और रेसलर की कंपनी को लीव करने की। गाइस यहाँ पर रिसेंटली मलाकाई ब्लैक, मीरो, रिकी स्टार्क और लायला हिरिज के एईडब्ल्यू को लीव करने के बाद अब यहाँ पर एईडब्ल्यू का एक और रेसलर कंपनी को लीव कर चुका है। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मार्च महीने के अंदर एईडब्ल्यू और आरओएच के बहुत सारे रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाले गए, जिनमें से काफी सारे रेसलर्स को री-साइन किया जाएगा तो कुछ रेसलर्स को री-साइन नहीं किया जाएगा। और अब यहाँ पर एक रेसलर को री-साइन नहीं किया गया है, जो और कोई नहीं बल्कि एईडब्ल्यू की फॉर्मर वुमेन चैंपियन सरिया के ब्रदर जैक नाइट है। गाइस यहाँ पर लास्ट ईयर एईडब्ल्यू कंपनी के द्वारा जैक नाइट को साइन किया गया था, जहां पर एईडब्ल्यू के द्वारा जैक नाइट को 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया गया था और 1 साल तक एईडब्ल्यू पर काम करने के बाद अब जैक नाइट का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट कल यहां पर ओवर हो चुका है। और जैक नाइट के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद टोनी खान की कंपनी ने जैक नाइट को नया ऑफर नहीं दिया है, जिसकी वजह से वो यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी को अब यहां पर ऑफिशियली लीव कर चुके गए। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि सरिया के ब्रदर के आज फ्री एजेंट बनने के बाद अब वो यहां पर किस कंपनी के ऊपर जाते गए। और आज से करीबन 4-5 महीनों के बाद जब सरिया का भी एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट ओवर होता है तो क्या यहां पर एईडब्ल्यू सरिया को री-साइन करती है या नहीं। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि जैक नाइट के एईडब्ल्यू को लीव करने के बाद सरिया यहां पर एईडब्ल्यू को लीव करेंगी या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं कल होने वाले डायनामाइट शो की। और बात करें एईडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट शो की तो कल यहां पर एईडब्ल्यू के वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर एईडब्ल्यू का शो सेरमेंटिको से देखने को मिलेगा, जहां पर एईडब्ल्यू डायनामाइट की ओवरऑल कैपेसिटी एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 2832 के बराबर रखी गए, जहां पर 2832 टिकट में से एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 2500 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी यहां पर कल के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी को करीबन 300 से ज़्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से एईडब्ल्यू नहीं कर पाएगी। बट बात करें अगर यहां पर शो के मैचेज और सेगमेंट की तो कल के शो पर हमें यहां पर 3 मैचेस देखने को मिलेंगे, जहां पर एडम कोपलैंड एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के पहले कल यहां पर डेथ राइडर के मेंबर व्हीलर यूटा को फेस करेंगे। तो वहीं वुमेन डिवीजन की तरफ से ठंडा रोजा, क्रिस स्टेटलैंडर, मेगन बेन, पेनेलोपी फोर्ड को फेस करने वाले गए। और एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू को लेकर कल यहां पर रिको सेट और स्वॉर्ब स्टिगलैंड के बीच में हमें यहां पर ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलेगा। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि शो पर इन 3 मैचेज और सेगमेंट के अलावा कल एईडब्ल्यू रिवोल्यूशन पेपर व्यू के गो होम एडिशन डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी पेपर व्यू के लिए और क्या कुछ बिल्डअप करती गए। और कल यहां पर डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहां पर किन किन रेसलर्स का कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बाय।